अपनी क्लास में अच्छा करते हैं, उनको एक अवसर स्टेज पर आने का भी मिलता है, गार्जियन को भी अच्छा लगता है। इससे आप भी प्रेरित हो। अपने पास सफिशिएंट टाइम भी है, अभी अगस्त का महीना है, अभी आगे टाइम काफी है। कोशिश करें इसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़ें, अच्छी परसेंटेज हासिल करके अपने गार्जियन को कम से कम इतनी खुशी तो दे ही सकते हैं कि हमने अच्छा किया। अपना काम आप अपनी ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें। ईमानदारी का मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ईमानदारी से करें। क्लास में बैठे हैं तो ईमानदारी से बैठें, मतलब कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझें। मेरे 11th क्लास के बच्चे ये तो मेरा डेली का वो है, डेली ही मैं यही बोलता हूँ। जो 11th 12th में होंगे तो कहेंगे इसमें कुछ नया नहीं है। मैं यही चाहता हूँ आप सभी से कि आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके, बच्चों का एक निश्चित होता है कि हमको ये बनना है, उसी हिसाब से वो पढ़ने लग जाते हैं। अब कुछ बच्चों का पता ही नहीं रहता उनको करना क्या है। वो कहते हैं कि पापा कह रहे हैं कि स्कूल जाओ, हमको जबरदस्ती भेज देते हैं। वो तो बेचारे निकल आते हैं, निकल करके कहीं घूमने पर खड़े हो जाते हैं, उनके पास यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। शाम जैसे टाइम हुआ तो घर चले जाते हैं। लास्ट में जब रिजल्ट आता है तब वो आते हैं, वो पूछते हैं कि सर बच्चा तो डेली स्कूल आया। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये तो कभी आए नहीं, मैंने इसको देखा नहीं, सोचिए जरा कितना अजीब वो माँ बाप फील करते होंगे कि ये डेली स्कूल गया है। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं आया। वो बात अलग है कि माँ बाप मेरे ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करते, वो करते बच्चे पर ही, ये आया तो डेली, लेकिन उसका रिजल्ट तो सामने है ना। तो आप प्लीज, आप जब घर से अगर आते हैं तो स्कूल के लिए आते हैं तो स्कूल ही आए, ठीक। स्कूल के बाद आप घर जाएं। ऐसा मत करिएगा कि घर से आप यूनिफॉर्म में आते हैं, लेकिन मजबूरी में आप ही समझता हूँ कि आपका दिल नहीं करता कि हम स्कूल जाए। मेरा भी नहीं करता था। कोरोना में बच्चों को ये लगता है कि कितने दिन की छुट्टी हो जाए। अब रक्षाबंधन है, 1 दिन की छुट्टी स्कूल में होती है, अब उनको लगता है कि 3 दिन की हो जाए। मैं आपकी इच्छा का पूरा ख्याल करता हूँ, 3 दिन की छुट्टी का वो भी जरूरी है आपके लिए, लेकिन जब तक स्कूल रेगुलर आते हैं, है ना। और इस संस्था में मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि यहाँ पर जितने भी स्कूल आप छतरपुर में देख रहे हैं उस तरह की, हाँ अनुभवी टीचर हैं जिनका रिटायरमेंट पास ही में आ गया है, वो बात एक अलग बात होती है। लेकिन जो सिलेबस के टच में लगातार रहते हैं 35-40 साल, ऐसे टीचर, ऐसा मुझे लगता है कि शायद ही किसी स्कूल में हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम जरूर पीछे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है कि हो सकता है भविष्य में हम इसको उधर शिफ्ट कर लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक टीचर्स, हम लोग तो ठीक है, हमारी संस्था में जितने टीचर्स आते हैं मोस्टली आपने सुना भी होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में निकल ही जाते हैं ज्यादातर। अभी आपके दालदाम सर है, आपको पता ही होगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उनका सर है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। मोस्टली टीचर यहाँ के जितने भी, कई लोग तो इसलिए भी, मैंने ऐसा सुना है 1-2 लोगों से कि वो इसलिए कि इस स्कूल में पढ़ाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग में रामकृपाल विश्वकर्मा सर थे, वो भी गांधी सर के बराबर ही थे। उन्होंने बिल्कुल निष्ठा के साथ, और स्कूल में हमने ये भी देखा, ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है, ग्रुप बना लेते लोग बात। यहाँ ये कुछ नहीं रहता। हम टीचर्स के साथ इस तरह से रहता है कि भाई ये हमारा स्कूल नहीं, किसी का स्कूल नहीं, सभी लोगों का है। बच्चों को पढ़ना है, अपन को पढ़ाना है। जितने समय तक अपन इस स्कूल में है तब तक ईमानदारी से पढ़ाएं, बच्चों का फ्यूचर अच्छा करेंगे तो आपका भी फ्यूचर अच्छा होगा ही, ये कन्फर्म है। अपना अनुभव में बता रहा हूँ, मैंने जब से पढ़ाया बच्चों को मैं इस तरह से डांटता हूँ जैसे मेरा ही बच्चा है। कई बार बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं एज ए गार्जियन तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, इसलिए मैं डांटता हूँ। मेरा डांटने का कोई मकसद ये नहीं रहता कि मैं तुम्हें डांटूंगा। आप अच्छे बढ़े, कभी नाम सुन के अच्छा लगता है कि ये बच्चा इस जगह पे पहुंच गया, तो सुनने से ही अच्छा लगता है। टीचर को और कुछ नहीं मिलता, इसमें बहुत है कि हमारा बच्चा देखो आज कलेक्टर हो गया, या डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, ठीक है, विधायक हो गया। मेरे बच्चे सब जगह पे हैं, सभी पोस्टों में हैं, जितने मैंने बोला है सभी जगह पे हैं। फॉरेन कंट्री में तो बहुत सारे हैं।
साथ मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें।